तो सादिम हो। इसलिए वही आयत हल है जो मैंने पेश की थी, मन युतिल्लाह व रसूला उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ये उम्मत मोहम्मदिया है। रफाकत पे वो फख्र करेगा जिसको इस उम्मत की मायत नसीब हो, जो इन मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ होगा, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों के साथ होगा, उनके लिए बायस इज्जत है, ना कि इनके लिए बायस इज्जत के मूसा के और पुराने नबियों के साथ हो जाएं। तो ये है असल खातमुन नबीयीन की हकीकत और ये हमारा अकीदा है। अगली बात जो आपने पूछी थी वो क्या थी? दूसरा सवाल दूसरा था कि ये इस्लाम ये हिपोक्रेसी लोग इस्तेमाल करते हैं अक्सरियत, तो ये गलत बात है। लोग दूसरे जो हैं वो हमें गलत समझते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, ठीक है, या ये कहते हैं ये फंडामेंटलिस्ट हैं और इससे कोई इस्लाम की खिदमत नहीं होती। तो आपकी चूंकि एक मुनज़्ज़म जमात है तो आपने इस मसले के लिए, ये बड़ा एक मसला है, कोई प्लान बनाया होगा? कोई प्लान जो है बड़ा सिंपल सादा सा है, वो इसको मानते नहीं, हिपोक्रेसी में गर्क हो जाते हैं। बात यह है, मेरे नजदीक इस्लामी तालीम वाक़ियतन आलमी है और इस्लामी तालीम पर अमल करने से मुसलमान और किसी मुल्क की हुकूमत में तसादुम नहीं हो सकता। अगर उसके बावजूद तसादुम हो तो लाजिमन दुनिया की कॉन्शियंस, दुनिया का ज़मीर इस्लाम को सच्चा कहेगा, उस हुकूमत को झूठा कहेगा। मसलन नमाज है, रोजा है, सच्चाई है, गरीब की हमदर्दी है, हज करना, ये इबादत के दूसरे तरीके, रोजे रखना वगैरह, ज़कात देना। क्या दुनिया की कोई हुकूमत है जो रोके कि तुमने ये काम नहीं करना? है कोई? नहीं। पाकिस्तान की है, अहमदियों को नहीं करने देते, जबकि खुदा ने इजाजत नहीं दी किसी को। मैं ज़िम्मन बात बता रहा हूं, मगर इंसानी ज़मीर कहता है पाकिस्तान की जो मर्जी करती फिरे कि ये वो हक़ाइक़ हैं जिनको खुदा ने बुनियादी इंसानी हक़ाइक़ करार दिया है और कोई शख्स इनसे रूबरदानी नहीं कर सकता, ना किसी का हक़ के दखल दे। तो अगर ये मौलवी जब इंग्लिस्तान तशरीफ लाते हैं, जो कहते हैं तलवार उठाओ और इनसे लड़ पड़ो, या हिंदुस्तान जाते हैं, तो कभी इन्होंने यहाँ आकर तलवारें उठाई हैं या हिंदुस्तान जाकर तलवारें उठाई हैं कि नहीं उठाई? बताइए। नहीं उठाते। इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। अकीदा वो पेश कर रहे हैं जिससे कहते हैं कि हर गैर मुस्लिम हुकूमत से तुम्हारा तसादुम जरूरी है, और अमल वो पेश करते हैं जो साबित करता है कि ये अक्ल के खिलाफ बात कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता। अगर ये इस्लामी तालीम होती तो इस्लाम आलमी हो ही नहीं सकता था। जिस मुल्क में फैलता वहीं तलवारें निकलाती और वो मामूली तादाद बड़ों से भिड़कर वहीं खत्म हो जाती। मगर खुदा ने तो ये तालीम नहीं दी, अल्लाह ताला ने तो ये तालीम दी है जो तुम्हारा उलिल अम्र है उसकी भी बात मानो, उस वक्त ना मानो जबकि दीन में वो तुमसे इख्तिलाफ करे। मुझे कुरान करीम फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही। ये देखो, अल्लाह की मानो, रसूल की मानो, और जो तुम में हाकिम है उसकी मानो, और अगर इख्तिलाफ हो तो फिर दीन के मामले में अल्लाह और रसूल से फतवा लो, हाकिमों की बात ना मानना। फिर कैसी आलमगीर तालीम है, और इसके होते हुए किसी जबर की जरूरत ही कोई नहीं। अमलन ये यही करते हैं, दुनिया में जहां रहते हैं वहां उनके कवानीन से भी फायदा उठाते हैं, झूठ बोल के भी उठा लेते हैं, दाव पेच करके भी वो झूठे आदमी स्मगल करने की खातिर भी इसमें खा के फायदे उठा लेते हैं। वो इस्लाम इजाजत देता है, गैर की रोटी मांग के खाने की इजाजत देता है, मगर साथ ये भी है कि जेब में छुरा जरूर रखना, दाव लग जाए तो बेशक भौंके ना। वो इस्लाम इजाजत देता है कि गैर मुस्लिम को कत्ल कर दो। इनका अकीदा मुनाफिकाना हो गया है, मैं ये समझाना चाहता हूं।
اس لیے منافقت کا حل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جبکہ عقیدے کی منافقت دور نہ کی جائے اور دوگلا پن عقائد سے نہ دور کیا جائے. اس پہلو سے جماعت احمدیہ عالمی جدوجہد کر رہی ہے. ہم رسائل، اخبار، کتابیں شائع کر رہے ہیں، بیانات میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو ایسا مذہب ہے جس میں کوئی دوگلا پن نہیں ہے. اسلام انسانی شرافت کی حفاظت کرتا ہے، اسلام ملکی قوانین کی قدر کرتا ہے، مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے بہترین نمونے دکھاؤ. ہاں اگر تمہارے مذہب میں کوئی دخل دے تو خدا کو مانو اور بندوں کی بات چھوڑ دو. یہ تعلیم جماعت احمدیہ ہر جگہ پھیلا رہی ہے. میں نے ایک کتاب لکھی تھی مذہب کے نام پر خون، اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں بھی دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے. تو ہم تو جبر کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم زبردستی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں دلائل کے ذریعے قرآن حدیث کے حوالوں سے شرافت کے نام پر اپیلیں کر کر کے ہم رائے عامہ کو تبدیل کرنے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں. شکریہ. شکریہ.